हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर शेयर कर रही हूँ। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ओके, 7th लेसन है साइंस का, 9th स्टैंडर्ड का। तो कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि टीचर हमारे एग्ज़ाम के लिए ये पोर्शन आने वाला है, तो प्लीज़ आपके पास आंसर्स है तो आप हमें शेयर करो। तो इसके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़रूरी है और जिनके पास क्वेश्चन आंसर्स के सेट नहीं है, तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐसा वीडियो होगा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाली हूँ। आई जस्ट शो यू ऑल आंसर्स, तो आप लोग देख सकते हो आंसर्स को। और नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी सेम रहेगा, ये लेसन भी पूरा एक्सप्लेनेशन जिसमें होगा और साथ में ही क्वेश्चन आंसर्स मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। अभी सिर्फ जिनके एग्ज़ाम्स है उनके लिए मैं जस्ट एक शॉर्ट वाइल में ऐसे मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इसको, मतलब आपको एग्ज़ाम के टाइम पर यूज़ होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे लर्निंग के लिए। सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं डिस्कस के वही पॉइंट्स है ये। और बच्चों, लेसन के एक्सप्लेनेशंस के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनमें आपको आगे की पढ़ाई भी मिल जाएगी। मैथ्स के साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मैं अपलोड करती हूँ, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स है दूसरे स्टैंडर्ड के तो उनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसे देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है यहाँ पर। कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसका यहाँ पर एक हमें बायो ज्योमेट्रिकल साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। और उनमें क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अभी ये सब आप नोट करके ले सकते हो। सिर्फ एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा तीनों पॉइंट्स। ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। एरोस के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना है, एरोस जो दिए हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी में, अपने जो एनवायरनमेंट है इसमें भी नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा पार्ट होता है, ऑक्सीजन से भी। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, नंबर वाइज देख लो और इसके आंसर्स यहाँ पर सीक्वेंस में दिया हुआ है। 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल 10 आंसर्स आर देयर। अभी 9th में, इसके पहले अब आप लोगों को कैसे था, ओनली यू हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स। अगर फॉल्स है तो ये आप लोग करेक्ट करके स्टेटमेंट लिखते थे, लेकिन अभी कैसा होगा, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों का लेवल बढ़ गया है, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस होता है इसमें भी आप लोगों को जस्टिफाई करना पड़ता है, उसे एक्सप्लेन स्टेटमेंट करके बताना पड़ता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स फॉर यू। स्टार जो है, स्टार वाले जो आंसर्स है वो टेक्सचुअल है, टेक्स्ट बुक के आंसर्स हैं।
मैच द पेयर, नीचे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, देखो। इसमें भी ऑल आंसर्स आर गिवन हियर। और वन आउट है। अदर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स दिया हुआ है, जो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है उसे हमें सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन, या हम इसे एनालॉजी भी कहते हैं। सो आंसर्स आर गिवन हियर, फर्स्ट आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कंप्लीट द टेबल। पूरा कंप्लीट करके दिया हुआ है। टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक मार्क करके रखो आप भी। ऐसे पॉइंट वाइज आप लोगों को दिखाती हूँ। बायोटिक प्रोसेसेस, अबायोटिक प्रोसेसेस, सेवन क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो एंड द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, ये दोनों का इकोसिस्टम दिया हुआ है। These 2 points we have here, and the third point you can see this side. This is the third point. Then here producers and consumers. First point, second point, third and fourth points are given. Then the 8th question is answer the following questions in one sentence. One sentence answers बहुत important होते हैं। Then omnivorous, what are omnivorous? We are, हम जो ह्यूमन है हम omnivorous है, क्योंकि हम क्या प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए क्या है? ह्यूमन। ये आप लोग इम्पोर्टेंट नोट दिया है, ये भी देख लीजिए। इकोसिस्टम, क्वेश्चन नंबर 6, पिरामिड, एनर्जी पिरामिड दिया है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक, 1 इज गिवन या सी फर्स्ट एंड सेकेंड। देन आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल दिया है, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेनेशन दिया है। टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट भी दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट में पूरा एग्जाम्पल के साथ में दिया हुआ है, तो प्रॉपरली इसे आप लोगों को देखना है। फिफ्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो टेक्सचुअल क्वेश्चन। What type of changes occurs in the amount of energy during the transfer from plant to apex consumers? डिफरेंस, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। देन यार फोर्थ क्वेश्चन इज टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, या सब जो अभी मैं दिखा रही हूँ टेक्सचुअल क्वेश्चंस है। अब 9th स्टैंडर्ड में आप लोग आ गए हो, तो लर्निंग स्किल डेवलप करनी है, अच्छे से लर्निंग करना है, रिपीट करना है, बार बार न्यू वर्ड्स आते हैं तो। नाइट्रोजन फिक्सेशन,
देखा, जो बच्चों को पढ़ने में ध्यान नहीं होता है वो बैठे बैठे ऐसे काम करते हैं, बुक्स में ड्राइंग निकालते बैठते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करना है, ध्यान देके स्टडीज़ करो। दिस इज ऑल्सो टेक्सचुअल। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। ब्रीफ आंसर, कम से कम ये 3 से 4 मार्क के लिए आएगा। कंटिन्यूएशन आगे है। 4 मार्क्स का लिखना है तो 4 पॉइंट्स तो आप लोगों को ऑब्वियसली लिखने ही पड़ेंगे ना। आप लोग सोचोगे इतना बड़ा टीचर आंसर है ये कैसे लर्न करें, तो यू कैन लर्न दिस पॉइंट वाइज उसे लर्न करो। और लर्न होने के बाद ना आप लोग लिखने की प्रैक्टिस भी करना, मतलब आप लोग कितना उसे कंटिन्यू करते हो। बिकॉज समटाइम्स बच्चों को ऐसा होता है कि आंसर्स पता होते हैं लेकिन स्टार्टिंग के वर्ड्स याद नहीं आते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। रीडिंग प्रैक्टिस के साथ में भी राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, वो उसे ज़रूर करो। डिफाइन करना है फूड चेन, फूड वेब, डिकम्पोजर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनके बिना तो कोई भी चीज़ फिर सड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी और वो सॉइल में मिक्स नहीं होगी। तो डिकम्पोजर यह हमारे एक्चुअली एक टाइप के क्या है, अपने फ्रेंड्स है। ये डायग्राम लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, फूड चेन का दिया हुआ है, ये देखो। फिर यहाँ से दिस वे से राउंड में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से एरो जैसे घूम रहा है ना, ऐसे आप लोगों को इसे देखना है। देन ट्रॉफिक लेवल का दिया हुआ है, ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है। कंप्लीट फूड चेन। सी हियर वी कैन सी द आंसर। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो नंबर्स दिए हैं वहाँ पर जो आंसर्स फिल करने हैं, दो आंसर्स आर गिवन हियर। गिव रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक्सचुअल क्वेश्चन। टेक्सचुअल क्वेश्चन में सारे आप लोगों को रिमाइंड करके दे रही हूँ कौन से टेक्सचुअल है। फोर्थ पॉइंट इज हियर। This is also textual. The flow of nutrient through an ecosystem is the cyclic. क्या दिया हुआ है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। आंसर्स देखो, 4 पॉइंट्स आर देयर। बुक्स कंप्लीट करने के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। यू कैन कंप्लीट योर नोटबुक। स्कूल नोटबुक कंप्लीट करने पड़ते हैं, वर्कबुक है तो वर्कबुक में भी आप लोगों को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। कंटिन्यू यहाँ पर है सेकेंड पॉइंट। अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आप लोगों को वर्कबुक में वो क्वेश्चन दिए होते हैं, इसीलिए देखो आगे मैंने पेजेस के ऊपर जो वर्कबुक में थे वो क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार करके भी रखा हुआ है। टेक्सचुअल ऑक्सीजन साइकिल, जो हमने ऑक्सीजन साइकिल का वेब देखा था, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है।
बायोलॉजिकल फिक्सेशन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर, जो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको आते हैं ना क्वेश्चंस, वो दिए हुए हैं। देखो मैं स्टार करके रखा हुआ है उन्हें। पेज बुक पेज नंबर 84 के ऊपर है, 82 पे है ये भी। सेम आगे 83 पेज नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो ये भी है, पेज नंबर 83 के ऊपर दिया हुआ है। टेक्सचुअल है ये क्वेश्चन। कंप्लीट आंसर है, मतलब ऐसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट आंसर एक एक वीडियो में मिल जाए, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सको। फर्स्ट अभी इसमें जो आंसर्स हैं, आंसर्स आर गिवन हियर। एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, 2 एक्सपेरिमेंट है पेज यहाँ पर। और ये आंसर्स एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के आंसर्स है जो हमने अभी देखे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज दिए हुए हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अभी आप लोगों के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। See here you have all answers. फुल चेन दिया हुआ है इंटर रिलेशनशिप के साथ में। पूरा कंप्लीट वन आंसर है फ्रॉम हियर टिल हियर। सेकंड फूड चेन देख लो। एक्सप्लेनेशन है। देखो अलग अलग टाइप के हमें फूड चेन दिए हुए हैं। ग्रास, फ्रूट, सीरा। आंसर क्या आएगा उसका, रिलेशन दिया हुआ है। देखो जो आप लोग एरोस देखोगे तो एरो से आप लोगों को ये डिटेल में पता चलेगा। ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक साथ में पूरा दिखाई दे। ओपन एंडेड क्वेश्चन है पेज नंबर 82 के ऊपर।
मेमोरी मैप है, मतलब हमने ये लेसन में क्या सीखा कम्प्लीटली यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग पूरा एक साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, ठीक है। ओके बच्चे, तो पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। आंसर्स आप लोगों को दे दिए हैं, जो भी जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आप लोग देख सकते हो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।